नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 23 जुलाई वो दिन जिस दिन उस वीर का जन्म हुआ था, जिसने भारत की आजादी में मात्र महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अपने जीवन से एक ऐसा संदेश दिया जो देश के प्रत्येक नागरिक को सुनना चाहिए। इस रिपोर्ट में हम चंद्रशेखर आजाद के कहे कथनों को याद करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जनपद के भाबरा गांव में हुआ था, लेकिन उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला था। झांसी और वाराणसी उनके क्रांतिकारी जीवन का मुख्य केंद्र रहा। प्रयागराज के कन्नरगंज थाने की अंग्रेजी पुलिस से जब मुठभेड़ हुई, तब उनके बंदूक में आखिरी गोली बची थी, तो उन्होंने वो गोली खुद को मार दी, क्योंकि वो आजाद थे। आज उसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक अपनी गति से चल रहा है। सवाल यह है कि क्या इस उठापटक से जनता का विकास होगा, जनता की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं, या केवल नेताओं का विकास होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। चंद्रशेखर आजाद ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आजकल मातृभूमि को अपनी भूमि करने के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, और युवा अपने नेताओं की तरफदारी और नेता अपने सुख सुविधाओं के लिए सम्मान से समझौता। खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री दिनेश खट्टिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया था। इधर सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर दलितों की बात कर रहे हैं। खैर, हिंदुत्व की बात होते होते ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलित की बात होना भी आज की राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आज के नेता किस धर्म को मानते हैं ये तो शायद वही जानते होंगे, लेकिन भाईचारे की बात हमेशा ही भाषणों में सुनाई देती है। जी हां, सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से खूब भाईचारे की बात की। दोनों ने ना जाने क्या क्या कहा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। क्या राजभर और अखिलेश यादव आजाद के इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या शिवपाल यादव इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? समाजवादी पार्टी पर राजभर के लगातार हमलों के बीच सपा ने उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव और राजभर के लिए पत्र जारी कर कहा गया है कि आप दोनों को जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आजाद हैं। क्षमा चाहता हूं, इस आजाद से चंद्रशेखर आजाद का कोई मतलब नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने तो कहा था कि मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर अगर आपके लहू में क्रोध नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब है जो मातृभूमि के काम ना है। सपा द्वारा शिवपाल सिंह यादव के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं राजभर के लिए जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी, सपा लगातार भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। आपका भाजपा के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। पत्र जारी होने के बाद माना जा रहा है कि सपा ने राजभर की पार्टी सुभा सपा से गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है कि राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आजाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। हम लोग बचपन में कहानी सुना करते थे विक्रम और वेताल की। वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था।
राजभर वही बेताल है, बेताल की राजनीति है। और यहां तक पहुंचने में राजभर साहब ने न जाने कितने विक्रम के कंधों का इस्तेमाल किया। ओम प्रकाश राजभर का 2017 में भाजपा से गठबंधन था। सरकार बनने के बाद वो मंत्री भी बने, लेकिन फिर नाराज हो गए, भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। खूब तीखी तीखी बयानबाजियां भी की और 2022 में सपा से गठबंधन कर मैदान में उतर गए। चुनावी सभाओं में तो उन्होंने सीएम योगी को मठ में भेजने तक की बात कर दिया था, लेकिन सूबे में जनता ने फिर से भाजपा को अपना प्यार दे दिया और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या था, धीरे धीरे ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे। विधानसभा चुनाव में सपा और सुभा सपा के गठबंधन ने गाजीपुर और आजमगढ़ में भाजपा के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन वहीं आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में हार मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या क्या कहा हमने आपको पहले भी बताया है। खैर, राजभर की अपने पुराने दोस्त भाजपा से दोस्ती नजर आना शुरू हो चुकी है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल चुकी है और खबरों की माने तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मंत्री भी बन सकते हैं। सपा के द्वारा पत्र जारी करने के कुछ ही देर बाद ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अपने लहजे के लिए चर्चित राजभर ने हंस हंस कर अखिलेश पर वार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसी का गुलाम नहीं, बस दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को वही लोग पसंद है जो उनकी हां में हां मिलाएं। राजभर ने कहा कि मैं अखिलेश यादव के तलाक को कबूल करता हूं। संदीप भदौरिया एक नंबर हैं, एक लाठर की संजय लाठर हैं, अरविंद सिंह हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम है उनका नरेश उत्तम। ऐसे नवरत्न लोग हैं जो अपना बूथ नहीं जीता सकते, उदयवीर का नाम जो अपना बूथ नहीं जीता सकते वही तो नवरत्न है और वही उनके सलाहकार हैं, तो फिर अगला लोकसभा चुनाव भी जितवा देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर अगर आपके लहू में क्रोध नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम ना। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।